एपिसोड की शुरुआत में उस लड़की की मॉम कह रही होती है, अब तो तुम झूठ बोलना बंद कर दो, तुम झूठे कहीं के। और इधर उस लड़की का डैड कह रहा होता है, वो जी हमें माफ़ कर देना, हमें पता था कि हम पहले से ही गलत हैं, हम यहाँ उसे परेशान करने नहीं आए थे और हम उसे बिल्कुल भी अब तंग नहीं करेंगे, मैं सच कह रहा हूँ तुमसे। वो अपनी बेटी से कह रहा होता है, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारा फादर हूँ, तो क्या तुम हम सभी लोग को यहाँ इसके हाथों मरते देखना चाहती हो? प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ तुम बहुत दयालु हो। वो जी उस लड़की से कहता है कि देखो अब तुम्हें फ़ैसला करना है। इधर उसका बाप चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। वो जी सोच रहा होता है ये बहुत ज़्यादा दयालु है, इसमें कोई गलत बात नहीं है दयालु होना, लेकिन कल्टीवेशन की दुनिया में ये बहुत ख़राब चीज़ मानी जाती है क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने से रोकती है। क्योंकि कल्टीवेशन की दुनिया में आपको बहुत सारे अलग अलग रास्तों पे चलना पड़ता है। उसके बाद वो जी एक बंदे को उठाता है, वो उससे पूछता है, बताओ तुम लोगों का असली प्लान क्या था, बताओ वरना मारे जाओ। वो चिकना वो जी को सभी प्लान के बारे में बता देता है, कैसे कैसे इन लोगों ने प्लान किया था। अगर ये लड़की नहीं मानती तो वो इसकी मदर को मार देते हैं और फिर इसे हमेशा अपने सू फैमिली में कैद करके रख देते हैं। इस तरफ उसका बाप सोच रहा होता है, आखिर तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो, जल्दी से इसे बता दो कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। लेकिन तभी वो लड़की रोते रोते वहाँ से भाग जाती है और कहती है, आज के बाद शू फैमिली से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। उस लड़की के जाते ही वो जी उन सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। वो जी सोच रहा होता है, अभी से अपनी शू फैमिली के असली सच्चाई के बारे में पता चल गया है कि वो लोग सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग उस मेंशन तक पहुंच चुके होते हैं जहां उन्हें पहुंचना था। वो जी दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से आवाज़ आती है कि कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या काम है। वो जी किसी का नाम लेता है, अंदर से एक बंदा निकलता है और कहता है, तुम्हारे उसके साथ क्या रिश्ता है और तुम्हें क्या चाहिए। वो जी कहता है, हम एक दूसरे को ज़्यादा लंबे वक्त से तो नहीं जानते हैं, लेकिन मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, मैं यहाँ का नया ओनर हूँ इस घर का, तो मुझे ये घर देखना है। वो अंदर वाला बंदा कह रहा होता है, इस घर का ओनर वो बूढ़ा आदमी और उसकी बीबी है, तुम छोटे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बकवास बातें करने की, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हें बाद में इसका बहुत पछतावा होगा। वो जी अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है और उस दरवाजे को खोल डालता है। वो जी उससे कहता है, जल्दी करो और लियू को बुलाओ, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो टकलू कहता है, इसे पार्क समझ के रखा है क्या, जब मन चाहे तब अंदर आ गए, जब मन चाहे तब चले जाओगे, ये तुम्हारा बाप का घर नहीं है, समझे। अब सुनो, मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। वो जी उसे एक ज़ोरदार लात मारता है। वो लड़की वो जी के पास आती है और कहती है, वो जी हो सकता है हम गलत घर में आ गए हों। वो जी कहता है, नहीं, हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इधर हमें उस टकलू को दिखाया जाता है जो वापस से खड़ा हो जाता है और कहता है, इसके लिए तुम मुझे दोष मत देना। वो अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है और कहता है, तुम अब यहाँ से बचकर नहीं जाने वाले हो, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। तभी हम देखते हैं वो जी आता है, उसे एक ज़ोरदार सी फ्लाइंग किक मारता है और कहता है, तुम हाउसकीपर बनने के लायक तो बिल्कुल नहीं हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो जी कहीं और पे होता है और वो चिल्ला के कह रहा होता है, मास्टर वो आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, क्या आप यहाँ पर हैं? आप मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे, आप कहाँ पर हैं? मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, अगर आप घर में हैं तो जल्द से जल्द बाहर निकलिए। इस तरफ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेज़ी के साथ भागते हुए आ रहा होता है और वो वूजी के पास पहुँचता है। वो काफ़ी थक चुका होता है। वो कहता है, मास्टर मुँह आप यहाँ? वूजी कहता है, तुम एक बटलर हो और फिर भी तुमने यहाँ के गार्ड्स को नहीं बताया कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। यहाँ के गार्ड्स ये लोग बता रहे हैं कि ये मेंशन किसी बूढ़े आदमी का है, यहाँ तक कि ये लोग मुझे लात मार कर भगाना भी चाहते थे। वो वूजी से कहता है, मास्टर प्लीज़ आप अंदर चलिए मेरे साथ। वूजी उससे कहता है, तुमने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है, क्या इस मेंशन का ओनर एक बूढ़ा आदमी है? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं और वो बटलर वूजी को बता रहा होता है, जैसा कि आप जानते हैं इस मेंशन के ओनर पहले मास्टर क्वीन थे और मास्टर क्वीन के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने आपको अपना हायर चुना, यानी इस मेंशन का मास्टर। लेकिन आज से 30 साल पहले मास्टर क्वीन को एक अनाथ बच्चा पड़ा हुआ मिला था। उन्हें उसे देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, इसलिए उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। और जब उस बच्चे को ये खबर पहुंची कि मास्टर क्वीन अब नहीं रहे हैं, तो वो यहाँ पे वापस हो चुका है और यहाँ पे हक जताता है कि ये मेंशन अब उसका है। सबसे पहले तो मास्टर ने ये सोचा था कि वो उस बच्चे को उसकी फैमिली ढूंढने में मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो बच्चा मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छा है, इसलिए वो उस बच्चे को ट्रेन करते हैं ताकि वो इन सख्त हालातों में खुद से निर्भर रह के जी सके। क्योंकि मास्टर ने उसे बिल्कुल अपने बेटे जैसा पाला था, इसलिए मास्टर ने उसे एक नाम भी दिया था
उसका नाम है क्विंग डिंगा डुओ। वूजी कहता है ओह, तो वो उनका सौतेला बेटा है, किसी ने मुझे इसके बारे में बताया नहीं। लेकिन उसके आगे बटलर ये बताता है कि कुछ साल पहले बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि सभी लोग जान गए थे कि क्वीन डूंगा डियो इस मेंशन का अगला मालिक होने वाला है, इसलिए सब उसके जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। तो इसलिए वो किसी और जगह पे चला गया, लेकिन दूसरी जगह जाने के बाद उसने शादी कर ली और फिर वो मार्शल आर्ट्स की दुनिया से धीरे धीरे काफ़ी दूर होता गया। वो जी कहता है तो क्या उस औरत के साथ कुछ गड़बड़ है? बटलर कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। मैंने उन्हें सारी बातें पहले ही बता दी थी कि आप आने वाले हैं, लेकिन वो लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। वो जी कहता है लेकिन अब अंकल क्वीन नहीं रहे और उन्होंने ये मेंशन मेरे हाथों में सौंपा है, तो तुमने उन्हें बाहर क्यों नहीं भेजा? वो बटलर कहता है मैंने उससे जाने के लिए बहुत बार कहा, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं। आखिरकार मास्टर क्वी के साथ उसका एक अनोखा रिश्ता जो ठहरा, और मैं उसे ऐसे लात मार के बाहर भी तो नहीं निकाल सकता। वो जी कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं उनका ख्याल खुद रख लूँगा। वो कहता है ठीक है। उसके बाद जब बटलर उन्हें बुलाने जाता है तो वो लोग आने से मना कर देते हैं। बटलर वूजी से कहता है कि वो लोग नहीं आ रहे हैं। वूजी कहता है ठीक है, तो मैं ही वहाँ पे आ जाता हूँ। इस तरफ हमें उस बंदे और उसकी बीवी को दिखाया जाता है। बटलर उस लड़के से कह रहा होता है मैंने तुमसे कहा कि तुम हमारे नए चीफ से मिलो, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? वूजी वहाँ आता है और कहता है यहाँ का नया चीफ होने के नाते मैं तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को ये एडवाइस देता हूँ कि तुम लोग यहाँ से जल्द निकल जाओ। वो बंदा वूजी से कहता है तुम ऐसे भी ये मत करो कि तुम यहाँ के हेड हो। मैं इस मेंशन में बचपन से ही रह रहा हूँ, मेरा पूरा बचपन यहीं पे बीता है, ये मेरे घर जैसा है। और अब अंकल क्वीन नहीं रहे हैं तो तुम्हें क्या लगता है मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे रह सकूँ? और वैसे भी ये मेंशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तभी साइड से एक लड़की आकर उसकी वाइफ को बता रही होती है कि यहाँ के हेड का राज अभी भी छुपा हुआ है, कोई नहीं जानता है कि यहाँ का असली चीफ अभी कौन है, बस कुछ बटलर्स और उसके अलावा कुछ लोग जानते हैं, तो क्यों ना हम उन्हें मार दें। उसकी वाइफ सोच रही होती हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा, अभी तक यहाँ के चीफ की आइडेंटिटी कोई भी नहीं जानता, तो हम इन सभी को यहीं पे टपका डालते हैं। उसके बाद वो उस बटलर से कहती है कम से कम हमें यहाँ रहने के लिए एक घर तो दो और $8 मिलियन भी। बटलर उस लड़के से कहता है क्या तुम में ज़रा भी शर्म नहीं बची है? मैंने तुम्हें यही सब सिखाया था। मौका देखते ही वो लड़की बटलर पे हमला करने लगती है। बटलर उस हमले को रोक तो लेता है, लेकिन उसके पूरे शरीर में पॉइजन फैल चुका है। वो लड़की कहती इस वक्त कोई भी इस पॉइजन को नहीं काट सकता है। मगर हम देखते हैं वूजी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस पॉइजन को हटा डालता है। वो कहता है इस पॉइजन के अलावा तुम और क्या क्या कर सकती हो?